आज हम भूगोल अध्याय 7 कक्षा 10 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। जो भारत की अर्थव्यवस्था है, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था है, उसकी जीवन रेखा क्या है। इसमें से एसएससी, टेट, रेलवे, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी प्रश्न हमने बताए हुए हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, उसे लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग प्रमुख 4 शहरों को जोड़ता है: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। इन शहरों को आपस में जोड़ता है। इसकी आधारशिला श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी थी। इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण NHAI द्वारा किया गया था। इसकी देखरेख का जिम्मा NHAI, जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, उसके द्वारा किया जाता है। इस राजमार्ग में 6 लाइन को प्रस्तावित किया था, जिससे देश में तरक्की या विकास हो। उत्तर दक्षिण मार्ग कॉरिडोर श्रीनगर को कन्याकुमारी को जोड़ता है और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सिलचर को पोरबंदर को जोड़ता है। ये 2 कॉरिडोर हैं देश में, जो श्रीनगर को और कन्याकुमारी को जोड़ता है। जो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, कॉरिडोर है, जो सबसे बड़ा है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था को क्यों कहे जाते हैं? इसलिए कहे जाते हैं कि उन परिवहन संचार देश की रीढ़ होते हैं। आवागमन में सहायक, राष्ट्रीय एकता में सहायक, मनोरंजन के साधन और संपर्क में सुविधा। जो आपस में संपर्क सुविधाएं होती हैं, ये देश की रीढ़ और तरक्की के आधारशिला होती हैं। भारत में संचार के साधन। भारत में संचार, मनोरंजन के, संचार के आपस में बातचीत के कौन कौन से साधन हैं? आकाशवाणी, दूरदर्शन, मुद्रण, समाचार पत्र न्यूज़पेपर मुद्रण में के अंतर्गत और सभी पत्रिकाएं आती हैं। चलचित्र, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, फैक्स आदि, ये सभी भारत में संचार के साधन हैं। अब बताते हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, मीनाक्षी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, गोपी नाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। भारत के प्रमुख हवाई अड्डे हमने बताए और चित्र के मैप के द्वारा दर्शाए, जिससे आपको किस राज्य में है उसका ज्ञान हो जाए। भारत के प्रमुख बंदरगाह: गुजरात में कांडला बंदरगाह, मुंबई में मुंबई बंदरगाह और गोवा में पणजी और बंगलौर में गारमाओ और मंगलो बंदरगाह और केरल में कोच्चि बंदरगाह और तमिलनाडु चेन्नई में चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरन बंदरगाह और आंध्रा में विशाखापत्तनम बंदरगाह, उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह और कोलकाता, पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह। भारत के ये प्रमुख बंदरगाह हैं जो व्यापार में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। देश के जलमार्ग का जो व्यापार होता है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं बंदरगाहों द्वारा होता है। और अंडमान निकोबार में बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ये प्रमुख भारत के बंदरगाह हैं। अब हम आगे बताएंगे कि स्थानीय व्यापार क्या है।
जब व्यापार शहरों, कस्बों, गांव के मध्य होता है उसे स्थानीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य वस्तुओं, सेवाओं का आदान प्रदान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जब दो देश होते हैं उनके मध्य जो लेन देन होता है, आयात निर्यात होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत रखा जाता है, कहा जाता है। स्थानीय व्यापार तो शहरों में अपने देश के अंदर ही होता है। अब बताते हैं, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर से, दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। भारत की मुख्य भूमि तटरेखा की लंबाई 6100 किमी है और द्वीपों के तट रेखाओं को भी मिला लें तो 7516 कुल तट रेखाएं हैं। भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट से लगे हैं, जिसमें सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की और सबसे कम छोटी तटरेखा गोवा की है। ये भारत की जो तटरेखा है, जो गुजरात की तटरेखा है, वो सबसे लंबी तटरेखा है और जो गोवा की तटरेखा है वो सबसे छोटी तटरेखा है, 101 किलोमीटर की। अब हम इन 2 तटरेखाएं उनके बारे में, एक पश्चिमी तटरेखा, एक ये पूर्वी तटरेखा, और ये लाल कलर में हमने बताई है पश्चिमी तटरेखा है, जो काले कलर में वो पूर्वी तटरेखा है। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रृंखला होते हैं, जो पठार होते हैं पूर्वी तट रेखा के 10-20 किलोमीटर से पीछे, तो वो पूर्वी घाट कहलाते हैं। और पश्चिम में जो पठार होते हैं उसे पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। और जो पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी पर्वत है और पश्चिमी घाट की तरफ सह्याद्री पर्वत है। और ये घाट हैं वो पठारों की ढलान ही है। जो घाट हैं जो 10-20 किलोमीटर दूर पूर्वी तटों से जो हैं वो घाट, और इन दोनों पश्चिमी तटीय मैदान होता है जो 10 पठार और समुद्र के बीच में होता है। पश्चिम की तरफ जो पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है और पूर्व में जो पठारों से लेकर और समुद्र के बीच में पूर्वी तटीय मैदान कहलाता है। जो बीच में जो दूरी है, यहाँ पूर्वी तट मैदान में अधिक जनता निवास करती है। गुजरात लेकर दमन तक का काठियावाड़ तट कहलाता है। दमन से लेकर गोवा तक कोंकण तट कहलाता है, कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और गोवा से लेकर कर्नाटक के जो तट होता है उसे केरला तट के नाम से जानते हैं। और कर्नाटक से केरल के मध्य जो तट रेखा है उसे मालाबार तट कहलाता है। अब कन्याकुमारी से लेकर और आंध्र प्रदेश तक जो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ये कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश तक का जो तट है उसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। और आंध्र प्रदेश से लेकर और पश्चिमी बंगाल तक का जो तट होता है उसे डेल्टा क्षेत्र भी कहते हैं और इसे उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। इसमें जो पूर्वी तट है इसमें अधिक जनता निवास करती है, पश्चिमी तट में। और जब जो नीलगिरी, जहाँ दोनों पश्चिमी तट पूर्वी तट मिलते हैं, वहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और इस नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची जो पहाड़ी है वो डोडा बेटा की पहाड़ी है, जो सर्वोच्च चोटी है नीलगिरी पर्वत की, जो जहाँ दोनों पूर्वी तट पश्चिमी तट मिलते हैं, उसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। और नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जानते हैं। और आज हमने सभी तटों के बारे में बताया, किन किन राज्यों के कौन कौन से तट हैं और किस नाम से जाने जाते हैं। अगर इसमें कुछ थोड़ी सी वीडियो में त्रुटि हुई है इसलिए हमने इसे स्टार से प्रदर्शित कर दिया है। जो है
वो ज्वार नद मुख मतलब एस्चुरी का निर्माण करती पूर्वी है। तटीय मैदान तो की नदियां डेल्टा क्या होता डेल्टा है और एस्चुरी का क्या होता निर्माण है, ये करती हम हैं, देखिए नदी जबकि वाले वीडियो पश्चिमी में अच्छे से तटीय डिस्कस कर मैदान चुके की हैं। नदियां अगर आपने देखिए ज्वारा भारत की नद नदियों मुख वाला वीडियो नहीं का देखा निर्माण है तो करती वीडियो हैं। देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो वीडियो है वो। पूर्वी वहां से तटीय देखिए एक दो जो क्वेश्चन जो नदियां है हैं वो एग्जाम में डेल्टा अक्सर पूछे बनाती जाते हैं हैं, और उसी वीडियो में मैंने अपने डेल्टा साथ क्या होता बालू है और मिट्टी, ज्वार नद मुख मतलब और एस्चुरी क्या होता है ये चीज़ वो बहा अच्छे के से लाती समझा हैं, रखा है। जिससे आगे देखिए एक समुद्र इंपॉर्टेंट के चीज, नज़दीक उड़ीसा के डेल्टा का आसपास का निर्माण जो हो तटीय जाता मैदान है। है और महानदी का उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्र जो है आस-पास का उसे तटीय फ्रेंड्स मैदान उत्कल मैदान और के नाम से महानदी जाना जाता है। का किस नाम से डेल्टा जाना जाता है? क्षेत्र उत्कल मैदान के उत्कल नाम के से जाना जाता नाम है। से जाना जाता अब है। देखिए फ्रेंड्स, पूर्वी जो तटीय मैदान का विस्तार जो है वो पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा पूर्व अधिक है, तटीय मैदान जो का कि कृषि विस्तार दृष्टिकोण पश्चिम से बहुत ही तटीय ज्यादा मैदान उपयुक्त की है। अपेक्षा अधिक इसीलिए है, जो कि पूर्वी तटीय मैदान कृषि में दृष्टिकोण से पश्चिमी तटीय ज़्यादा मैदान की अपेक्षा उपयुक्त है। अधिक जनसंख्या जो है वो इसलिए देखने को पूर्व मिलती है। तटीय मैदान में क्लियर हुआ? पश्चिम तटीय तो मैदान फ्रेंड्स की देखिए ये अपेक्षा कुछ अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जनसंख्या हमने डिस्कस करे देखने हैं को भारत के तट और मिलती है। भारत के ये तटीय हमने मैदान पहले से ही बताया, रिलेटेड। पूर्वी तो तट आई में होप आपको समझ में आया पूर्वी होगा। तटीय क्षेत्र में चलिए अधिक क्वेश्चन की तरफ जनसंख्या चलते निवास हैं करती है और और पश्चिमी तट में कम जनसंख्या निवास करती है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।